Hello, students. A very warm good morning to all of you. Me, Neeraj Bhadani, again present before you uh, to teach you a new lesson of English class 5, and this is taken from NCERT book. Let's come to the chapter. This chapter is named Wonderful Waste. Actually, this chapter is a part of chapter 1 of this book. The name Wonderful Waste. First of all, waste something that is of no use. हम लोग वेस्ट को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, और वेस्ट का मतलब हम लोग वैसी चीज़ों से लगाते हैं जिसका हम लोगों के लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, उसको हम लोग थ्रो आउट बाहर फेंक देते हैं। चाहे वो किचन का वेस्ट हो, चाहे हमारे घर का वेस्ट हो, या कोई भी वेस्ट हो। तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि वेस्ट का यूज़ कैसे लोग करते हैं, और वेस्ट के यूज से एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर बना करके दिखाया गया है, और इसमें यह भी बताया गया है कि हम लोग वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। वेस्ट इज़ वेरी यूज़फुल इन मैनी वे, और उन मैनी वेज में एक वे यहाँ पर दिखाया गया है। लेट्स स्टार्ट। वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट जो है हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। और आप इस चैप्टर को पढ़ के, इस स्टोरी को पढ़ करके, छोटी सी स्टोरी को पढ़ के आप लोग ये देखोगे कि आपके लिए ये जो वेस्ट है वो कैसे यूजफुल होता है। ओके, लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. एक बार क्या हुआ, त्रावणकोर का जो राजा था, किंग था, महाराजा, वो अपने पैलेस में, अपने महल में एक ग्रैंड डिनर का आयोजन किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, रात का जो खाना है डिनर, उससे पहले दोपहर में ही महाराजा जो है वो किचन में गया। क्या करने? सर्वे करने कि डिशेस, कौन कौन से डिशेस जो है वो फीस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। वहाँ पर राजा जो है वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखता है और अपने कुक से पूछता है कि आप जो है इस स्क्रैप, वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या करोगे। ही आस्क्ड द कुक, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." तो कुक जो है वो बास्केट जिस पे स्क्रैप्स रखा हुआ था उसको देख के बताता है कि ये वेस्ट है और इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। We will throw them out. You cannot waste all these bits and piece of vegetables. Find the way to use them. राजा कहता है कि तुम ऐसे इस वेस्ट को बर्बाद नहीं कर सकते हो, ये वेजिटेबल का पार्ट है, इसलिए इसका कोई उपाय ढूंढो जिससे इसका यूज हो सके। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा जो है उस कुक को कमांड करता है, मतलब बताता है कि इस वेस्ट का उपयोग होना चाहिए और इसे बाहर फेंकना नहीं है। द कुक वॉज इन अफेक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। कुक जो है वो कुछ देर के लिए बिल्कुल भी पजल्ड हो जाता है और वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को कुछ देर तक देखता रहता है। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से उसे एक आइडिया माइंड में आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल। वो सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स को लेता है और उसे अच्छी तरह से धोता है और साफ करता है। Then he cut them into long stripes. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. वो उसे काटता है लंबे लंबे, and he put in a huge pot. एक बड़े से पॉट में, बर्तन में रख करके उसे आग पर रख देता है कुक करने के लिए। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. वो उसमें फ्रेश कोकोनट को डालता है, ग्रीन चिलीज डालता है
और गार्लिक लहसुन को डालता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसमें वो कुछ पेस्ट गार्लिक्स और चिलीज़ का पेस्ट डालता है और उसमें कुछ नमक डालता है। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट। एक ऐसा स्मेल जो बाहर से पता चल रहा होता है कि अंदर कुछ अच्छा पक रहा है, उस पॉट से आने लगता है। नाउ ही वेप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। वो क्या करता है, कुछ दही को मथ कर उसमें डाल देता है। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल। वो उसमें कुछ कोकोनट ऑयल को भी मिलाता है। एंड डेकोरेटेड द डिश विद द करी लीव्स। उसके बाद वो जो है उसे गार्निशिंग करने के लिए करी लीव्स को डाल देता है। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। और वो जो देखता है, वो जो कुक है, वो सरप्राइज करता है। लो एंड बिहोल्ड का मतलब सरप्राइज। वो सरप्राइज करता है कि एक नया डिश जो है वो रेडी हो चुका है। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस रात में जो फेस्ट हुआ उसमें जो कुक है वो उस नए डिश को भी मेहमानों को, गेस्ट्स को परोस दिया। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सभी लोग उस नए डिश का नाम जानना चाह रहे थे। द कुक थाउ देन अ नेम केम टू हिज माइंड। द कुक जो है, जब उससे पूछा गया कि इसका नाम क्या है तो वो बहुत देर सोचता है। तब उसके माइंड में एक नया नेम आता है। ही नेम्ड इट एवियल। वो जो है उस डिश का नाम एवियल रखता है। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। वो जो एवियल फीस्ट मील है, डिश है, उस डिश को पूरे केरला में फेमस कर दिया गया एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और आज भी जब केरला में कोई पार्टी होता है, ट्रेडिशनल फीस्ट होता है, तो वो डिश वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये सोच करके आश्चर्य होता है कि ये जो भी डिश है वो केवल वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। सो दिस इज़ द स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसा लगा, इसे पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि और भी कई तरह के जो वेस्ट हैं उसका उपयोग आप लोग कैसे कर सकते हो। जैसे फटा हुआ पेपर, घर के पुराने कुछ प्लास्टिक के सामान होंगे, तो इसका उपयोग जो है आप किस तरह से फ्रूटफुल तरीके से कर सकते हैं। ये जस्ट एक स्टोरी है, एक एग्जाम्पल है जिसमें वेस्ट का उपयोग किया गया है। नाउ हम लोग इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स हैं। इन अफेक्स एक फ्रेजेस यहाँ पर यूज किया गया है। इन अफेक्स अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। इन अफेक्स जैसे ही राजा जो है कुक को बोला कि इस वेस्ट का यूज करो, तो वो जो कुक है वो उस कुक के दिमाग में जो भी चला स्टोरी में, उसको इन अफेक्स का नाम दिया गया है। जिसमें कुक जो है एक ऐसे सिचुएशन में था कि राजा का बात भी मानना था और उसका उपयोग भी करना था वेस्ट का, इसलिए वो ऐसे एक सिचुएशन में था जिससे वो भाग नहीं सकता था। फ्लैश अक्रॉस द माइंड सडनली थिंक ऑफ। जो दूसरा फ्रेज है फ्लैश अक्रॉस द माइंड सडनली थिंक ऑफ, इसका मतलब होता है अचानक से कुछ सोचना। लो एंड बिहोल्ड लुक व्हाट अ सरप्राइज, आश्चर्य। ट्रेडिशनल फीस्ट हैवी हर्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन। ओके, रीडिंग इज़ फन। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। चैप्टर को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से पढ़ेंगे और इस चैप्टर्स को आप कंप्लीट करेंगे और फिर मैं इसका आंसर्स के लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? What had the cook planned to do with the vegetable scraps? Ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of evil in the box below. State whether the following are true or false. The king had ordered the dinner in the palace. No one had heard of or tasted evil before. The cook had planned to make another dish using the vegetable scrap. So this is your exercise to do. थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे और इससे जितने भी वर्ड मीनिंग्स आप लोग फॉर्म कर सकते हैं वो सारे वर्ड मीनिंग को आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे और जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा वो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो।